दोस्तों गुड इवनिंग। निफ्टी पिछले हफ्ते टोटली एरेटिक, वोलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल रहा। हर रोज़ ऐसा हुआ कि मार्केट बहुत डल सी और बड़ा डायरेक्शनलेस रहता था थ्रू आउट द डे। एंड में जाके कुछ सडन ऊपर या डाउन की मूवमेंट होती थी आफ्टर वाचिंग द यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स। और नेक्स्ट डे क्या खुलेगा इसकी कोई भनक भी नहीं होती थी कि नेक्स्ट डे क्या खुलेगा, क्योंकि कोई डेटा आ रहा है, किसी की गाइडेंस आ रही है बैंक्स की, तो उसके हिसाब से बहुत सारा फ्लक्चुएशंस शार्प रहा ओवरऑल, लेकिन विद वीकनेस। मैं वीकनेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्निकली मार्केट इसने निफ्टी ने डाउनवर्ड बार रिवर्सल दिया है वीकली चार्ट्स के अंदर, जो एक साइन है जब 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 कोई इंडेक्स पीक पे जाके डाउनवर्ड बार रिवर्सल देता है, दिस इंडिकेट कि वीकनेस है मार्केट में और कुछ दिन और चलेगी। और एस्ट्रोलॉजिकल जो वेरियस एस्पेक्ट्स या वेरियस प्लानिटरी कन्फिगरेशन आ रही हैं अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, वो उस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट फ़िलहाल कम है और डाउनसाइड की मूवमेंट ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी के जो पार्ट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गुलशन कुमार एक क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट हूं, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूं, और ये इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है ये मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप उसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, उस पर एक्ट करें नहीं करें, प्लीज़ वो आप अपना आउटलुक देखिए। अपने जो आपका रजिस्टर्ड ब्रोकर है या एडवाइज़र है या पोर्टफोलियो मैनेजर है या जो भी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है आपका, उसके थ्रू ही जाके काम करें। और हमारे इस चैनल का जो उद्देश्य है कि आपको गाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं गोल्ड तेज़ है, जैसे लास्ट वीक बोला कि गोल्ड गोल्ड बुलिश है, तो एटलीस्ट आप गोल्ड में शॉर्ट तो नहीं करोगे। ये सिल्वर का बोला कि ये है, नेचुरल गैस का बोला हमने कि कभी बियरिश है कभी बुलिश है, तो एटलीस्ट आप उसके अपोजिट तो नहीं काम करोगे। दैट विल बी इन योर इंटरेस्ट ओनली। वो आपने देख लिया होगा, बहुत बारी हमने फोरकास्ट की है और अपने लोगों को सेव भी किया है कि डायरेक्शन अपनी उसमें काम करने से एडवाइस नहीं किया है। दोस्तों इस हफ्ते के जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आ रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एक्सेप्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। जो बिगिनिंग ऑफ द वीक है 19 तारीख को मरकरी और नेपच्यून का स्क्वायर एस्पेक्ट है, 20 तारीख को सन और जुपिटर का ट्राइन एस्पेक्ट है, 21 तारीख को मरकरी और वीनस का कंजक्शन है। मरकरी कंबस्ट चल रहा है, वीनस भी कंबस्ट है। देन 23 तारीख को अमावस भी है और 23 तारीख को मून स्कॉर्पियो में भी जा रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। 24 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, दैट इज़ जुपिटर जो पिछले कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो रहा है 24 तारीख को, विच विल डेफिनेटली ब्रिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैनी स्टॉक्स। जो अभी ऊपर चल रहे थे वो नीचे चले जाएंगे, जो वो नीचे चल रहे थे वो ऊपर जाने की चांसेस है। देन 28 तारीख को मार्स जो रेट्रोग्रेड चल रहा है उसका ट्राइन एस्पेक्ट है सैटर्न के साथ, और 29 तारीख को मरकरी जो कंबस्ट है वो अपोजिशन होगी रेट्रोग्रेड मार्स के साथ। तो एंड ऑफ द वीक या अर्ली नेक्स्ट वीक बेयरिश लग रहा है। बीच में एक जो भी राइज आएगा उस पर प्रॉफिट बुक करने की ही हम सलाह देंगे, और जो है इवन कुछ स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है। पहले हम देखते हैं टेक्निकली मार्केट की क्या सिचुएशन है। टेक्निकल देखने के बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल का क्या इफेक्ट होता है और कौन से स्टॉक जो है वो चढ़ या गिर सकते हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस ज़्यादा मीन्स आप उन पर ख्याल रखिए कि वो अगर बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं तो आप प्लीज़ उसके अंदर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। तो लेट अस गो टू टेक्निकल्स फर्स्ट। दोस्तों आओ देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट की सिचुएशन क्या है।
ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें सिर्फ हमने 10-12 दिन का ही एक स्लाइस लिया है निफ्टी का, ये देखने के लिए कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में निफ्टी क्या बोल रही है। मीडियम टर्म टारगेट या लॉन्ग टर्म टारगेट वो इंटैक्ट हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पोजीशन है। लास्ट फ्राइडे को निफ्टी एक गैप के साथ खुला था क्योंकि यूएस में सीपीआई डेटा फेवरेबल था, उसकी वजह से 200-250 पॉइंट के गैप के साथ खुला और फर्दर ये ऊपर चलता गया। 3-4 दिन के बाद इसने 18,442 का एक टॉप बनाया और somehow आफ्टर ए लॉन्ग बुल रन यहाँ पर लगता था कि ये अब मोमेंटम कुछ लूज कर रहा है और कभी भी इसमें डिक्लाइन आ सकता है। तो पहला इसने छोटा एक ब्रेकडाउन दिया, वो इस लेवल पे दिया और उसके बाद इसने सेकंड ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल पे दिया और उसके बाद नीचे गया 18,220 के आसपास गया और वापस 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चला, लेकिन इसको अभी ये पेनिट्रेट कर नहीं पाया। अगर इस पैटर्न को देखें होल एज ए होल, तो इसका जो टारगेट है वो रफली 18,220 के आसपास आना चाहिए था, वो आ चुका है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका है वो है 18,180 पे, सेकंड सपोर्ट है इसका 18,060 पे और थर्ड सपोर्ट है 19,950 960 के करीब। अगर ये ऊपर नहीं चल पाया, 320 से ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो इट विल बी हेडिंग फॉर टारगेट ऑफ 18,180 एंड सब्सिक्वेंट टारगेट्स, क्योंकि आगे एस्ट्रोलॉजिकली कुछ दिन थोड़े वीक लग रहे हैं, तो हो सकता है ये इन सारे जो सपोर्ट्स है इनको तोड़ के इस लेवल को टेस्ट करें। अब बात करते हैं हम गोल्ड। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है। गोल्ड जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर टर्म में इसका एक रेजिस्टेंस था 1725 डॉलर्स के आसपास और वो उसको अगर ब्रेकआउट देता है, बुलिश ब्रेकआउट, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1835 से 1850 हो जाएगा। अभी रिसेंटली गोल्ड ने 1791 डॉलर को टच किया और वहां से ये काफी ओवरबॉट स्टेट में है और कभी भी इसके अंदर 1750 और 1720 ये दो टारगेट हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। इंडियन रुपीस की बात करें तो यहाँ पे एक इसने परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बनाया है, जिसका टारगेट है, पहला टारगेट है 52,200 रुपीस और सेकंड इसका टारगेट है 51,700। अब ये पुल बैक में अगर यहाँ तक चला भी गया, अगर 52,850 या 52,900, पर इसको पेनिट्रेट लगता है मुश्किल है करना और ये वापस नीचे आएगा टुवर्ड्स 52,200 और 51,700। लेट अस सी नाउ सिल्वर। सिल्वर भी काफी लंबा चल चुका है, 17.04 के लो से चलता हुआ ये 22.38 डॉलर्स चल चुका है, ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा। और यहाँ पे आप देखोगे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स के अंदर इसने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया और 2 दिन पहले इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। इस राइजिंग वेज पैटर्न का टारगेट आ चुका है, लेकिन इसका जो दूसरा टारगेट है वो है करीब 60,000 और अगर गोल्ड गया 1720 डॉलर्स पे तो ये इसको फॉलो करेगा, फर्दर डिक्लाइन भी हो सकता है। तो मतलब चांसेस ज्यादा है इस टाइम पे बेरिश मूव के बजाय कंटिन्यूएशन ऑफ बुल मूव। हो सकता है ये कुछ दिनों में 60,000 और 59,500 भी नीचे आ जाए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, कुछ दिनों से ये एक राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे करीब 90 डॉलर्स के अंदर और यहाँ से नीचे गया और यहाँ ऊपर से राइट साइड का शोल्डर बनाने को गया और ये शोल्डर से भी ब्रेक डाउन दे के और सडन जो फॉल आया था कल परसों, करीब 4-5 डॉलर का फॉल जो आया था वो ये था जब इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। अब इसका टारगेट जो है इस पैटर्न का
करीब 75-74 डॉलर के करीब है, पर यहाँ से ओवरसोल्ड में जाने के बाद इसने एक पुल बैक लिया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर सक्सेसफुली नहीं जा सका तो इसका वापस रिज्यूम करेगा डाउनवर्ड जर्नी, जो इसको $75 प्लस माइनस $1 ले जाएगी, और वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रिवर्सल पैटर्न जब ये बनाएगा तो उम्मीद है कि फर्दर इसमें अप मूव आएगा, नहीं तो अब फिलहाल बेरिश मोड में ही है। तो ये था हमारे मेन कमोडिटीज के अंदर जो इसका टेक्निकल सिचुएशन। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस समहाउ वीक लग रही है। बिटकॉइन का हमने टारगेट दिया था 18,000 का, वो अचीव हो चुका है और इसने वापस नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया है। अब जब तक कोई प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा तो बिटकॉइन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि बॉटम का है या फिर और भी नीचे जाना बाकी है। कॉपर का बता चुका हूँ वीक है, नेचुरल गैस एक्सपेक्टेड है वीक है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में इसने दो बुलिश ब्रेकआउट दिए हैं जिसकी वजह से ये 520 की तरफ चला गया। अगर ये 520 रुपीस को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 560 का, अदरवाइज डाउन मूव फिर रिज्यूम हो जाएगी। तो ये था हमारा टेक्निकल पार्ट। तो अब चलते हैं वापस एस्ट्रोलॉजी में देखने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी का सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों आपने देखा टेक्निकली मार्केट में क्या सिचुएशन है। निफ्टी बेरिश लग रहा है और उसका जो टारगेट है पहला, सॉरी नॉट टारगेट बट आई वुड से सपोर्ट जो पहला है वो 18,180 का है और दूसरा सपोर्ट उसका 18,060 का है और तीसरा जो सपोर्ट है वो है 17,950 और 60 के बीच में। और चांसेस हैं कि जिस हिसाब से नीचे ये चलेगा तो हो सकता है ये तीसरा टारगेट भी आ जाए। निफ्टी वीकनेस शो इसलिए कर रहा है कि बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है लेकिन निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो अक्टूबर में टॉप बना था उससे ऊपर निकल चुका है, जबकि निफ्टी ने जो टॉप बनाया था दैट वाज 18,607 या जितना बना था उस तक पहुंचा नहीं है। अभी उसने रिसेंटली जो हाई टच किया था दैट वाज 18,442, अभी भी करीब 200 160 पॉइंट 70 पॉइंट अभी भी उस लेवल से नीचे है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एस्पेक्ट्स इस हफ्ते के ऐसे हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो डेफिनेटली 23 तारीख के बाद थोड़े वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं, जो 28 तक चलेगी और मे भी शायद एंड ऑफ द मंथ तक भी 30 तारीख भी चलने की उम्मीद है। जो स्टॉक वीकनेस शो कर रहे हैं जो जो ज़्यादातर चांस है, मतलब उसमें मारुति सुजुकी 1, टाटा स्टील 2, देन अदानी पोर्ट्स 3, और मैं जो अगर दूँ इंडियन होटल्स है 4, एंड देयर आर मैनी मोर बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। सेक्टोरियल इंडेक्स के अंदर बहुत सारे सेक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि 25 और 29 तारीख के बीच में बहुत सारे स्टॉक और बहुत सारे सेक्टर्स इंडेक्सेस जो हैं वो गिरने के चांस हैं। इसलिए स्पेशल कॉशन मैं बोल रहा हूँ 28 और 29 ऑफ नवंबर को एक स्पेशल कॉशन दे रहा हूँ मैं, उसमें आप ख्याल रखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्टील ये जो है ये वीकनेस शो कर रहे हैं। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो इन दो सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसमें आप यानी कि मेटल और ऑटो के अंदर आप कोशिश कर सकते हो। जो मैंने 4-5 स्टॉक बताए भी हैं आपको, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक भी वीक लग रहे हैं, कुछ और भी स्टॉक हैं, बट आई डोंट वांट टू गिव यू मोर देन 4-5 विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। तो आप देखिएगा टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, मारुति, इंडियन होटल। फॉर टाइम बिंग मैं 4 स्टॉक सिर्फ दे रहा हूँ, आप उन पर नज़र रखिए। एटलीस्ट अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें तो अवॉइड कीजिए, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये पहले इस हफ्ते में गिरने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये था हमारा एक आज का शॉर्ट वीडियो।
कि अगले हफ्ते क्या हो सकता है और क्या एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक है और क्या टेक्निकल आउटलुक है। टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों इस बारी शो कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वीकनेस है, टेक्निकल भी और एस्ट्रोलॉजिकल भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम भी इनकरेज हों कि लोग हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसे फ्री कंटेंट हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम आपके गाइडेंस के लिए। और मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो स्टॉक्स हमने दिए हैं एटलीस्ट आप उसमें लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। तो अब देख लेंगे नेक्स्ट वीक में हम इनको भी रिव्यू कर लेंगे। जो चार स्टॉक मैंने दिए हैं इनको भी हम रिव्यू कर लेंगे कि हमारी ये फोरकास्ट थी इन एडवांस और क्या उसका रिजल्ट निकला, और हम वाकई में भी इनमें से एक दो में काम भी करवाएंगे। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। हैव ए नाइस वीकेंड एंड गुड बाय।